Hello students, welcome to another video of Mathnist. I hope you guys are doing well. तो आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट क्लास। अब ये क्लास नंबर सिस्टम इतना क्लास क्यों ले रहा है? देखो चैप्टर बड़ा है, कोई बात नहीं, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं चाहता तो करा सकता था, 2-3 क्लास में खत्म हो गया, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, इसलिए मैं पूरा चैप्टर जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के तुम्हें छोटा छोटा करके समझा रहा हूँ, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन भी बना रहे और तुम कर पाओ, ठीक से कॉन्सेप्ट समझ पाओ। और अगर तुम चाहते हो तो तुम एक साथ एक तो वीडियो देख लो, 2-3 टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा क्लास ले मैं ऐसे ही करवाऊंगा, एक चैप्टर एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, पूरा पहले से आखिरी तक देखना, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस चैप्टर का पूरा। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे हाउ टू पुट टू रेशनल नंबर्स, ओके, 2, 3 जो भी हो, 2, 3, 4, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब 2, 3, 4, 5 जो भी है, एग्जाम्पल 2 and 3 के बीच में रेशनल नंबर। और सीखेंगे हाउ टू पुट रेशनल 2, 3, 4, 5 इररेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ओके। अच्छा, ये 2 टॉपिक सीखेंगे, क्लियर है? तो इसके लिए पहले हम शुरू करेंगे हाउ टू पुट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? तुम सबको पता है, रेशनल नंबर्स बोलते हैं जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, बस, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे 2 and 3 लिया है, क्वेश्चन में 3 and 4 हो, जो भी हो। सबसे आसान तरीका है, मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन खींच के दिखाता हूँ, ये समझो, ये 2 है और 3 है। अगर किसी भी 2 नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर लिखने को बोले तो उसका सबसे आसान स्टेप है दोनों नंबर को ऐड करके 2 कर दो, ठीक है। उसका एवरेज, बेसिकली उसका एवरेज ऐसे 2 और 3 के बीच में एक इंटीजर क्या होगा, 2 + 3/2 = 5/2। इसको अगर तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके जाओ, 2 2 = 4, 1, ओके। तो इसका बीचों बीच का नंबर होगा ये 2 होल एंड हाफ, ओके। अब अगर तुम्हें बोले 2 1, तो समझ आया, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर लिखने को बोले, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। अब तुम्हें अगर बोले कि 2 और 3 के बीच में 2 रेशनल नंबर लिखो, तो क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये मिल जाएगा। अगर 3 बोले, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये मिल जाएगा। 4 बोले, इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करके, ऐसे हम बहुत सरल कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर इससे तो बहुत टाइम लगेगा, पहले ऐड करो फिर उससे डिवाइड करो 2 से, और फ्रैक्शन है, टाइम लगेगा। इससे अगर 6 7 बोलो तो हमें तो करते ही जाना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। हम इसके यूज तभी करेंगे जब सिर्फ एक बोलेगा, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। बाकी हम करेंगे, जैसे लिख रहा हूं मैं वैसे लिखना, स्कूल में कुछ अलग तरीके से बोल सकते हैं। देखो 2 and 3, मैं यहाँ पे नंबर लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 2 and 3, समझो तुम्हें बोला गया है 2 and 3 के बीच में तुम्हें 4 रेशनल नंबर लिखना है, 4।
हम इस रेशनल नंबर के कितने रेशनल एन, लेट्स एन नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर लिखने को बोला गया है। हमें यहाँ पे जो भी जितना भी रेशनल नंबर्स निकलना है, हमें इसके डिनोमिनेटर में उससे एक ज्यादा लाना पड़ेगा। हमें इसके डिनोमिनेटर में उससे एक ज्यादा लाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ध्यान से देखो। कैन वी राइट दिस 2 इक्वल टू 2/1? कैन वी राइट दिस 3 इक्वल टू 3/1? इसको मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं ताकि नीचे थोड़ा जगह रहे। ओके, सो फाइन, 3 इक्वल टू 3/1 हो गया। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, 4 रेशनल नंबर लिखने को बोला है, तो हम इसके नीचे 5 लाएंगे। अब 1 से 5 जाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रखने के लिए हमें ऊपर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ गया, 10/5। 10/5 कट कर तो 2 आता है। व्हाट इट, सो ये और ये सेम है, हमने कुछ चेंज नहीं किया। सिर्फ इसका भी नीचे 5 लाना पड़ेगा, इसको भी ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 15/5। ओके, इसको भी कट करो तो 5 भी आएगा, ये कट करोगे तो 3 आएगा, तो सेम है। अब क्या करना है, अब हम आंसर लिख देंगे। हमारा मैथ हो गया, हमारा सम हो गया कंप्लीट। बोलोगे कैसे? सो 4 rational numbers between 2 and 3 are, यहां पे कितना है 10 ऊपर, यहां पे कितना है 15। 10 और 15 के बीच में कितना नंबर आता है? 11, 12, 13, 14, 15। तो 11 और 15 के बीच में ये 4 नंबर आता है। तो रेशनल नंबर क्या क्या होगा, हम डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और इसको हम ऐसे लिखेंगे। हम डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और इसको हम ऐसे लिखेंगे। हो गया, खत्म, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर हमें बोले तो कितना रेशनल नंबर लिखना है? 4। तो हम क्या करेंगे, जितना रेशनल नंबर लिखने को बोला जाएगा उससे हम एक ज्यादा लाएंगे डिनोमिनेटर में। एक ज्यादा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इक्वल टू 2/1। अब नीचे एक ज्यादा लाना है तो तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लगने के लिए 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो होगा 10/5। सॉरी, और 3 के नीचे 3/1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 into 5 इक्वल टू 15/5। यहाँ पे 10 और 15 के बीच में कितने सारे नंबर आते हैं? वो 11, 12, 13, 14। इंटीजर्स कितने आते हैं? 4, 1, 2, 3, 4। तो 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर, इसे बस 5 है, 11/5, 12/5, 13/5, 14/5। इसको अगर बोले कि नंबर लाइन में पुट करो तो कैसे करेंगे? ये हमने पहले सीखा है, 5 है नीचे, तो हम इसको 5 हिस्सों में बांटेंगे। तो इसके लिए हमें इसके बीच 4 इक्विडिस्टेंस लाइन लेना पड़ेगा। ये होगा 11/5, ये होगा 12/5, ये होगा 13/5, ये होगा 14/5। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बस रेशनल नंबर निकालना ही नहीं सिखा रहा हूं, उसको कैसे प्लॉट करते हैं वो भी सिखा रहा हूं। सॉरी, तबीयत खराब है। तो समझ आया? 2 और 3 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। 2 को हम लिखेंगे 10/5, 3 को हम लिखेंगे 15/5 और बाकी बीच में जो नंबर आएगा वो लिख देंगे। जितना रेशनल नंबर उससे एक ज्यादा डिनोमिनेटर में। समझ आया? समझना है तो मुझे बोलना, कमेंट करना, पॉज करके देखना, फिर से रिवाइंड करके देखना। और कैसे प्लॉट करते हैं ये तो मैंने पहले वीडियो में समझा ही दिया है, देख लेना। नंबर सिस्टम का पूरा एक प्लेलिस्ट होगा। तुम लोग जो भी प्रॉब्लम है नंबर सिस्टम का, जो भी जिस क्लास में भी हो, जो भी हो, तुम बस इस वीडियो को कोई ना कोई एक वीडियो तुम्हारे काम आ जाएगा। नंबर सिस्टम का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, पुट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स लिखना है, तो 5 इक्वल टू n। तो हम सेम चीज करेंगे, 3 and 4।
3 को हम लिखेंगे 3/1। 5 रैशनल नंबर लिखना है तो हमें नीचे 6 लाना पड़ेगा। 1 into 6, 3 into 6 equal to 18/6। 4 equal to 4/1 equal to 4 into 6 by 1 into 6 equal to 24/6। हो गया। 18 और 24 के बीच में कितने नंबर है? 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये देखो ये 5 नंबर है। तो रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 is 4 are 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया? इजी है, मैथ ही इजी है। मैथ में कोई टफ बात ही नहीं है। मैथ बस लॉजिक है। ये टफ तो वो होता है जिसको हमें रखना पड़ता है। यहाँ पे बस लॉजिक याद करो हो जाएगा। लॉजिक याद भी नहीं करना पड़ता, लॉजिक बस फ्लो में चलता जाता है। ठीक है, समझ आ गया? वेरी गुड। ऐसे तुम सब कर सकते हो। मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, तुम कर लेना। ठीक है, अब तुम बोलो जैसे इरेशनल नंबर कैसे पुट करें। टफ तो है इरेशनल नंबर, कुछ टफ नहीं है। 2 and 3 के बीच में 2 इरेशनल नंबर लिखना है। 2 and 3 के बीच में 2 इरेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, 2 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर लिखना और भी इजी है। इरेशनल नंबर लिखना और भी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि तुम समझो, रेशनल नंबर हमें फिक्स नंबर चाहिए कि ये होता है। इरेशनल नंबर में वैसा कोई बात नहीं है। देखो 2 और 3 के बीच में तो 2 से बड़ा होगा, 3 से कम, तो हम इसे 2 पॉइंट ले लेंगे। 2 पॉइंट, इसके बाद तुम 1, 2, 3 को जो भी लिखो 2 से बड़ा ही होगा। क्या लिखेंगे? जो तुम्हारी मर्जी, बस रिपीट मत करना। देखो, एक नंबर को एक बार लिखना, दूसरे नंबर को एक बार, एक बार 2 बार, एक बार 3 बार, एक बार 4 बार, ऐसे बढ़ाते जाना। पहले हम लिख रहे 1 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 2 1 1 1 1 1 2। हो गया ना एक इरेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में। और एक 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3। हो गया। और एक कितना चाहिए बोलो? 1 की जगह तुम 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 जो भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। 8 9 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 9। इतने 8 बोला मैं भूल गया, शायद गलती हो गया। हाँ, गिन लेना। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना? 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर मतलब 2 से स्टार्ट होगा, पॉइंट, एक नंबर लिखो, कोई 2 नंबर, एक नंबर को 2 बार लिखो, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। रैशनल नंबर से बहुत ज्यादा आसान है इरेशनल नंबर लिखना, ये बात समझ लो। ठीक है, अच्छा और एक एग्जांपल दे देता हूं। और एक एग्जांपल ले लो। राइट 3 irrational numbers between 3 and 4। irrational numbers, तो 3 छोटा नंबर है, 4 बड़ा, तो नंबर किससे स्टार्ट होगा? 3 से। 3 पॉइंट 7 8 7 7 8। अब मैं 7 लिखूं 6 लिखूं, बात एक ही है। हमें इरेशनल लिखने को बोला गया है। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी जब हो जाए, कब होगा? जब तुम्हें बोलेगा 4.45 एंड 5.4 एंड 5.67 के बीच में तो इरेशनल लिख ले। ये भी इजी है, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं हूं ना। 3.89 889 8889 88889 दिख रहा है ना ये बोर्ड पे? आई गेस दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब इजी है। रैशनल इरेशनल नंबर कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इसमें कोई टफ बात ही नहीं है। टफ बात मैथ में है ही नहीं। ठीक है, ध्यान से करना।
अब होमवर्क कॉपी कर लो। होमवर्क लिख लो। ये पेन, ये मार्कर्स मुझे धोखा देते हैं बार बार। फर्स्ट रैशनल नंबर्स, टू में ज्यादा लिख नहीं रहा, 2 और 3 के बीच में 7 रैशनल नंबर्स लिखना, 3 और 4 के बीच में 5 लिखना, 1 और 2 के बीच में 4 लिखना, 0 और 1 के बीच में ये करना 6 लिखना। ये तुम्हें रैशनल नंबर का होमवर्क और ये है इरेशनल नंबर का होमवर्क। 1 और 2 के बीच में 3, 2 और 3 के बीच में 4, 3 और 4 के बीच में 5, 4 और 5 के बीच में 6 इरेशनल नंबर। ठीक है, इसे ट्राई करना, बुक में जो है वो करना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है क्लास के बाद, तो मुझे बोलना। नेक्स्ट हम करेंगे कैसे दो फ्रैक्शन के बीच में दो रैशनल नंबर और 2 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं हम। वो क्लास भी इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट हो, इतना इजी नहीं है, इजी ही है। मैंने बोला मैथ इजी है तो इजी है, थोड़ा सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।